अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर, जहां हमारे सहयोगी सत्रवत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्रवत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? आज नतीजे का दिन है। बिल्कुल माधवी, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, नतीजे सामने आएंगे, तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर की जो राजनीति है उसकी दिशा जो है वो आज तय होनी है। और फिलहाल भवानीपुर की बात करें तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे चर्चित सीट भवानीपुर, जहां पर ममता बनाम जो है वो शुवेंदु के बीच में जंग छिड़ी है, और अब से थोड़ी देर बाद उस जंग की जो है वो रिजल्ट सामने आना है। वैसे में मैं तैयारियों की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कोलकाता के भवानीपुर स्थित जो है वो शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल को जो है वो स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और आप तस्वीरें देखिए सुरक्षा व्यवस्था की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो बेहतर सुरक्षा व्यवस्थाएं, व्यापक तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और पूरे राज्य में इस बार करीब 293 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 450 से ज्यादा हॉलों में वोटों की गिनती की जाएगी। हर केंद्र पर आप देखिए कि 3 लेयर की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यानी कि जैसे ही आप मतगणना स्थल पहुंचेंगे आपको 3 सुरक्षा घेरे जो हैं वो पार करने पड़ेंगे। आप देखिए लगातार यहाँ जो लोग आ रहे हैं, आसपास के रहने वाले लोग, लगातार उनकी सघनता से जो है वो जांच की जा रही है। उन लोगों का दस्तावेज, आई कार्ड जो है वो देखने के बाद ही उन लोगों को मतगणना सेंटर के आसपास जाने दिया जा रहा है। और करीब 200 मीटर के बाद जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे बिना अनुमति के जाने की कोई इजाजत नहीं है। सुरक्षित और निष्पक्ष मतगणना कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। सुरक्षा के लिहाज से राज्य पुलिस, राज्य सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, चाहे वो प्रवेश हो, निकासी हो, सब जगह पर लगातार जो है वो चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं हो, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्वक बनाना है। तो तस्वीरें आप देखिए, और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मतगणना केंद्र में मौजूद हैं, और लगातार यह उम्मीद कि इस बार क्या कुछ होगा, क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होंगी, या जिस तरह से बीजेपी परिवर्तन की लहर बहा रहा है, क्या एक बार फिर पश्चिम बंगाल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो लोगों की धड़कनें रुक गई हैं, लोगों में उत्सुकता। अब से थोड़ी देर बाद जब नतीजे आने सामने आएंगे। माधवी, सत्रवत, आप इस वक्त भवानीपुर क्षेत्र में हैं और काफी हॉट सीट मानी जाती है भवानीपुर सीट। टीएमसी से बात करें तो ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला बीजेपी के शुवेंदु से है, और हमने उस दिन भी देखा था जिस दिन वोटिंग हो रही थी काफी ज्यादा हलचल तेज थी। देखिए माधवी, अगर भवानीपुर की बात करें तो भवानीपुर चर्चित और हॉट सीट क्यों है, क्योंकि आप समझिए कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो यह चुनावी मतदान चल रहा था, जो प्रक्रियाएं चुनाव की चल रही है, वो बीजेपी बनाम टीएमसी है, यानी कि सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच। भवानीपुर में टीएमसी और बीजेपी के दोनों जो बड़े नेता हैं, यानी बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं भवानीपुर विधानसभा से। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर के लोगों की जो नजरें हैं वो भवानीपुर विधानसभा के इस सीट पर टिकी हुई है कि क्या कुछ होता है। और कहा जाता है कि भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, इससे पहले के चुनाव को आप देखें तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती आ रही हैं। एक समय नंदीग्राम भी जो है वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, और वैसे में शुवेंदु अधिकारी ने
नंदीग्राम में जाकर ममता बनर्जी को चुनौती दी थी, उन्हें जो है वो हराया था। वैसे में लगातार भवानीपुर का यह हॉट सीट कि इस बार क्या कुछ होगा, क्या नंदीग्राम वाली जो कहानी है वो भवानीपुर में दोहराई जाएगी या ममता बनर्जी का गढ़ यानी भवानीपुर एक बार फिर से ममता बनर्जी को ही अपना आशीर्वाद देगा। तो कई तरह के सवाल हैं, कई सवाल के जो उत्तर हैं वो जनता जानना चाहती है और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जिन 293 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की प्रक्रिया अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, उसमें सबसे ज्यादा अगर लोगों को बेसब्री से इंतजार है तो भवानीपुर विधानसभा को। माधवी जी बिल्कुल सत्रहवें, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों सामने आएंगे और सबकी निगाहें इन नतीजों पर टिकी हुई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बन रहे नक्षत्र न्यूज के साथ। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह।